हेलो नमस्कार साथियों, पैरामेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, पैरामेडिकल 2022 की फॉर्म जल्द ही आने वाली है। जो भी स्टूडेंट 2022 पैरामेडिकल को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी को जोर शोर से शुरू कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस पूर्ण हो सके। ठीक है दोस्तों, बायो वर्ल्ड आपके लिए हर सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करा रही है। आप लोग अपनी तैयारी को बायो वर्ल्ड चैनल के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं, अच्छे रैंक ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में नाउन चैप्टर का सारा रूल्स पढ़े थे। आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। इसके अनुसार हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाना सीखते हैं, किस सब्जेक्ट के अनुसार कैसा वर्ब लगेगा। इसके बहुत सारे रूल्स भी हैं जो कि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फर्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है यहाँ पे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब कि बोल रहा है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का मतलब जो भी सब्जेक्ट के अनुसार जो हम लोग उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं उसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ही कम्स, तो ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब आए हैं। कम्स जब भर में से इस लग जाते हैं तो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कम्स सिंगुलर वर्ब आया। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर प्रयुक्त होता है। इसको याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे है प्लूरल सब्जेक्ट दे मिस होता है वे लोग मिस ढेर सारे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा है कम। ठीक है, जब भर में एस या एस नहीं लगता है तो वो प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल प्रयुक्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को पहचानें। वर्ब को पहचानने भी आना चाहिए, तब तो हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन होता है, जैसे इज, हैज, ये सब सिंगुलर वर्ब है। इज का प्लूरल वर्ब आर होता है, हैज का प्लूरल वर्ब हैव होता है। तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे, और सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ यहाँ पे हैव। इसी तरह यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है वाज और प्लूरल वर्ब है वेयर। सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे और प्लूरल के साथ वेयर। उसी तरह वर्ब में जब एस या एस लगता है, जैसे प्ले है तो प्लेज, गो है तो गोज, तो वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं। और जब V1 रहता है, जब उसमें एस या एस नहीं रहता है तो वर्ब प्लूरल रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब है वर्ब और नाउन में क्या अंतर है। तो दोस्तों जब हम लोग नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कैट में हम जब एस लगा दिए तो कैट्स हो गया, मतलब कि एक से अधिक बिल्ली हो गई। तो ये नाउन है कैट में अगर एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। जब वर्ब है गो तो गो में हम एस या एस लगाएंगे तो गोज हो गया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, अब है रूल नंबर 1। अगर दो सब्जेक्ट को, ठीक है दोस्तों, दो सब्जेक्ट है जैसे ही सी, कोई भी दो सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं। दो सब्जेक्ट को जब एंड से जोड़ा जाता है, ये एंड से जब जुट जाता है ही एंड सी, आई एंड बी, इस तरह से, तो वर्ब प्लूरल यूज होता है। ठीक है, जब एक से अधिक हो गया सब्जेक्ट तो हम लोग प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, राम एंड श्याम आर कमिंग। राम एंड श्याम यहाँ पे दो व्यक्ति हो गए हैं, तो राम एंड श्याम के अनुसार यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा। अब हम लोग रूल नंबर 2 को देखेंगे। रूल नंबर 2 में है दोस्तों, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, यानी कि दो नाउन्स या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करें। नाउन तो एंड से जुड़ा हुआ रहेगा दोस्तों, लेकिन उस दोनों सब्जेक्ट जो रहेगा एक ही व्यक्ति को डिनोट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड। मेरा जो दोस्त है वो फिलोसफर है और गाइड है, मतलब कि इसी का दोस्त ही है, वो फिलोसफर भी है और गाइड भी है। यहाँ पे इसी सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है। एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन सारा वर्ड इसी को इंडिकेट कर रहा है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को। तो जब एंड से जुड़ा हुआ रहे लेकिन एक ही व्यक्ति या वस्तु
आइडिया को प्रदर्शित करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे है माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, तो यहाँ पे हैव लगा दिया है। ठीक है, प्लूरल वर्ब लगा दिया है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसको हम लोग चेंज करके हैव को हैज़ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब कोई भी सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहे लेकिन वो एक ही व्यक्ति वस्तु को प्रदर्शित करे तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी विन द रेस। स्लो एंड स्टडी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। जब हम लोग धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो हम लोग रेस को जीत सकते हैं। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक ही सब्जेक्ट है, तो हम लोग विन, यहाँ पे प्लूरल वर्ब हो गया, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे विंस। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश। एक ही व्यक्ति बोल रहा है कि फिश और चिप्स जो है वो मेरा फेवरेट डिश है। तो यहाँ पे फिश एंड चिप एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है। फिश एंड चिप्स जैसे ब्रेड एंड बटर ये सब होता है तो एक ही चीज़ के बारे में इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट का यहाँ पे लगाएंगे इज। और एक रूल यहाँ पे नोट करके दिया गया, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। ठीक है, दो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि राइस हो गया या तो फिर गोल्ड, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों, दो अनकाउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट में आए तो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जैसे पॉवर्टी एंड मैजरी, गरीबी और कंजूसी कम टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉवर्टी अलग चीज़ हो गया, मैजरी अलग चीज़ हो गया दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे हम लोग। दो अनकाउंटेबल नाउन जब एंड से जुड़े हों और दोनों अलग अलग चीज़ को इंडिकेट करते हैं तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब आ गया रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में है दोस्तों, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विथ एलोंग विथ, मतलब दो सब्जेक्ट ये सब चीज़ से जुड़ा रहे, जैसे ही एलोंग विथ यू, इस तरह से रहेगा, मतलब दो सब्जेक्ट ये सब वर्ड से जुड़े रहेंगे, टुगेदर विथ से, एंड नॉट से, इन एडिशन से, टू से, बट से, बिसाइड से, एक्सेप्ट, रैदर देन, अकम्पेंड बाई, लाइक, अनलाइक, नो, लेस देन, नथिंग बट, ये सब चीज़ से जुड़े रहे दो सब्जेक्ट, तो वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, यहाँ पे राम है और हिज पेरेंट्स है, बीच में एज वेल एज आया है, तो जब ये सब वर्ड्स सारे आते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में तो हम लोग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, पहले के अनुसार लगाएंगे। तो यहाँ पे राम के अनुसार इज लगेगा। ठीक है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। उसी तरह हम लोग इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द कैप्टन एलोंग विथ द सेलर्स वाज ड्रॉन। तो द कैप्टन और द सेलर्स के बीच में एलोंग विथ आया है, तो यहाँ पे कैप्टन के अनुसार वाज लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स प्लूरल है तो सेलर्स के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेयर लगा के स्टूडेंट गलत बना देंगे। तो जिसको रूल याद रहेगा कि एलोंग विथ से जुड़ा है तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, तो फिर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। थर्ड एग्जाम्पल है माई फादर अनलाइक माई अंकल्स। ठीक है, यहाँ पे अनलाइक से जुड़ा गया है माई फादर को और अंकल्स को, तो यहाँ पे माई फादर के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है और यहाँ पे अंकल्स के अनुसार वर्ब हम लोग नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब सारे वर्ड्स जो रहेंगे तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अब हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में है दोस्तों, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि आर्टिकल जो भी होते हैं ए एंड द, उसका प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले रहे। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के पहले ना रहे, तो इसका मतलब होगा कि वो एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। जैसे तो जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोलेगा तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में है ए वाइट एंड ब्लैक गॉन, तो यहाँ पे वाइट एंड ब्लैक गॉन है और आर्टिकल सिर्फ वाइट के पहले लगाया है ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ए वाइट एंड ब्लैक गॉन, मतलब एक ही के बारे में बोला जा रहा है कि एक वाइट और ब्लैक गॉन जो था वाज ब्राउट बाई हर, तो हम लोग फिर इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब लगाएंगे वाज, ना कि वेयर, बाउट बाई हर उसके द्वारा लाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं।
चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि चर्चिल जो है वाज अ ग्रेट ओरेटर, वो एक ग्रेट ओरेटर है, मतलब वक्ता है, बोलने वाला है, एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, और वो एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी है। तो यहाँ पे आर्टिकल 2 बार आया है, यहाँ पे भी ओरेटर के भी पहले ग्रेट ओरेटर और एक ग्रेट पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे हो गया, जब दोनों सब्जेक्ट के पहले, दोनों के पहले आर्टिकल आए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफिस टाइम। तो यहाँ पे वाज लगा दिया है जो कि गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वेयर आना चाहिए था क्योंकि दोनों के पहले आर्टिकल है। थर्ड एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इसका फिर सही करके बताया भी है, चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ए ग्रेट ओरेटर एंड पॉलिटिशियन, एक ही आर्टिकल ए यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके अनुसार वाज यहाँ पे सही वर्ब है, तो ये राइट सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो, जितने भी सब्जेक्ट है सबके पहले आर्टिकल लगा रहे, तो इसका अर्थ होगा अलग अलग व्यक्ति अथवा वस्तु। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि उसमें दो व्यक्ति है या दो से ज़्यादा व्यक्ति है, तब वर्ब प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है, जब एक से अधिक सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। यहाँ पे दो जगह द लगाया है, दो आर्टिकल लगाया, द डायरेक्टर, डायरेक्टर कोई और है, प्रोड्यूसर कोई और है। ठीक है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैव कम, मतलब कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब हैव लगा है, दो सब्जेक्ट दो पर्सन यहाँ पे हैं इसलिए। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में है दोस्तों, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर का जोड़ा है, जब भी नाइदर आएगा तो हम लोग नॉर लगाएंगे। आइदर और, उसी तरह आइदर और भी एक दूसरे के साथ आता है, नॉट ओनली बट आल्सो। नॉर या और, नन या बट, जब ये सबसे कोई सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मतलब कि जो बाद में सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे नाइदर, यहाँ पे नॉर, ये रहेगा, बीच में यहाँ एक सब्जेक्ट रहेगा, तो नज़दीक वाले मतलब कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वर्ब लगाएं। एग्जाम्पल है, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसके नज़दीक वाले सब्जेक्ट, यहाँ पे फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पे हैव आया है, नज़दीक इसका फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के अनुसार हम लोग हैव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब वर्ड को याद रखना है, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर या और, नन बट, ये सब जब भी रहेंगे किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में, तो हम लोग नज़दीक वाले वर्ब के अनुसार, नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार उनका वर्ब लगाएंगे। अब रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है दोस्तों, नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। अगर किसी सब सेंटेंस में नाइदर ऑफ लगा रहे तो मतलब दोनों में से कोई भी नहीं का सेंस देता है। दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए नन ऑफ, और अगर दो से ज़्यादा है उसमें से एक भी नहीं है तो हम लोग नन ऑफ का लगाएंगे। दो रहेगा तो नाइदर ऑफ और दो से अधिक रहेगा तो नन ऑफ। जैसे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक आफ्टर हिम। नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स मतलब कि चारों बेटों में से कोई नहीं उनका देखभाल करता है। लुक आफ्टर हिम, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा पर्सन्स के बारे में बोल रहा है, 4 सन्स के बारे में बोल रहा है, तो नाइदर का यूज गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या यूज होगा, नन यूज होगा। जब दो से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग नन ऑफ का यूज करेंगे। नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो ये सेंटेंस अब सही हो गया। उसी तरह हम लोग आइदर ऑफ का देखते हैं। आइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक, मतलब दो में से कोई एक। दो से अधिक रहेगा तो वन ऑफ का यूज करेंगे। उसी तरह इसमें भी है, आइदर ऑफ का यूज करेंगे दो में से एक के लिए और दो में से अधिक के लिए वन ऑफ का यूज करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। ठीक है, 5 मेंबर्स के बारे में बोल रहा है और यहाँ पे आइदर ऑफ लगा दिया तो सेंटेंस हो गया गलत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग वन ऑफ का यूज करेंगे। वन ऑफ द 5 मेंबर्स, पाँचों मेंबर्स में कोई एक ने गलती किया, इज एट फॉल्ट। ठीक है दोस्तों, उसी तरह लेकिन नोट में भी दिया हुआ है, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग करना गलत प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। बोथ के साथ नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे, दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है, बोथ ऑफ देम, दोनों में से कोई भी नहीं डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ ऑफ नॉट के सेंस में हम लोग बोथ का यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग नाइदर का यूज करेंगे। नाइदर ऑफ देम टुक द एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम को नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इस रूल्स को देखें। नाइदर ऑफ
के लिए 2 के लिए यूज होगा, आइदर ऑफ 2 के लिए यूज होगा, नन और वन ऑफ 2 से अधिक के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग रूल नंबर 7 देखेंगे। रूल नंबर 7 में है कुछ नाउन्स फॉर्म से प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिखने में लगेगा कि प्लूरल है लेकिन उसका अर्थ सिंगुलर होता है। जैसे बीमारियों के नाम हो गए, बीमारियों के नाम में हो गए मिसल्स, मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स, इस सब में एस लगा हुआ है तो हम लोग समझ लेंगे कि ये प्लूरल है। दिखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये होते हैं सिंगुलर, इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। खेल के नाम जैसे बिलियर्ड्स, ड्राश, ड्राउट्स, ये सब प्लूरल दिखने में लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देश का नाम हो गया द यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज। उसके बाद है पुस्तकों के नाम जैसे द अरेबियन नाइट्स, 3 सब में इस लगा हुआ है। विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सब दिखने में लगते हैं प्लूरल, बट इन लोग के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ पे एस लगा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया इज। तो इस तरह से ये सब जो जितने भी सारे दिए हुए हैं ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यदि स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा से हो, इसमें भी एक अपवाद दिया हुआ है कि स्टैटिक्स तो एक सब्जेक्ट हो गया लेकिन स्टैटिक्स मतलब डाटा भी होता है। स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य यदि डाटा से हो, मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन से हो और पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचार से हो तो इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में होगा। यदि मैथमेटिक्स मतलब सब्जेक्ट है तब तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन यदि इसका अर्थ कैलकुलेशन में हो रहा है तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। स्टैटिक्स उसी तरह स्टैटिक्स सब्जेक्ट है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन स्टैटिक्स का अगर डाटा के रूप में प्रयोग हुआ है तो हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। उसी तरह पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है लेकिन अगर राजनीतिक विचारों के बारे में बोल रहा है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ स्टैटिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे स्टैटिक्स मतलब हो रहा है, स्टैटिक्स मतलब डाटा, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब सही हो गया। इस तरह से दोस्तों हमारे 7 रूल्स कंप्लीट हो गए। सारे रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है दोस्तों, 8 रूल से हम लोग कल करेंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो हम अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके और आप लोग आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।